ईश्वर ने सभी को एक समान 24 घंटे दिए हैं, यानी कि समय जो है सभी को एक जैसा दिया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस समय का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सफल होता है या आगे निकलता है, वो भी अपने काम उन्हीं 24 घंटे में करता है। कोई आदमी अगर पीछे रह जाता है तो वो भी अपने काम उन्हीं 24 घंटों में करता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जो समय है, जो 24 घंटे हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आपने उस समय का इस्तेमाल किस प्रकार किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो समय मिल रहा है, आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से। बाकी सब अपनी आवश्यकता अनुसार या फिर परिस्थिति अनुसार भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट समय है वो मैं आपको बताऊंगा। सभी को पता है 24 घंटे मिलते हैं। वो 24 घंटे जो शुरू होते हैं, वो मान के चलिए कि सुबह के 4 बजे से शुरू होते हैं। सुबह के 4 बजे क्यों? क्योंकि सुबह से 4 बजे से लेकर के सूरज उगने तक, यानी कि 7-8 बजे तक का जो टाइम होता है 4 घंटे का, वो सबसे बेस्ट समय होता है उन कामों के लिए जिनको आप दिमाग से करते हैं। चाहे वो फिर भौतिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, या फिर शरीर के लिए अगर आप शारीरिक व्यायाम वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह जिसको आप कहते हैं, उसके लिए। अब उन 4 घंटों में भी आप इन चीज़ों को अलग अलग बांट सकते हैं, लेकिन जो व्यायाम हो गया या मेडिटेशन हो गया या ईश्वर भक्ति हो गई या एजुकेशन हो गई, इन सभी के लिए जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है वो होती है 4 से लेकर के 8 बजे के बीच में। 8 बजे उठने के बाद आप जो भी हैं तैयार होइए अपने तरीके से, और उसके बाद शुरू होता है आपका शारीरिक काम। मतलब जिन कामों को आप शरीर के द्वारा करते हैं, वो आपका टाइम जो शुरू होता है वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक चलता है। यानी सुबह 8 से 12 और 12 से 4, ये 8 घंटे हैं जो मान के चलिए आपको उन कामों को करना है जिनको आप शारीरिक रूप से करते हैं। सुबह के 4 बजे मानसिक रूप से। उसके अगले वाले जो 8 घंटे हैं उसको आप शारीरिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो टाइमिंग होती है वो यही होती है। उसके बाद आता है इन दोनों को आराम देने का टाइम, शरीर को भी और दिमाग को भी, यानी मन को भी। जो शाम का जो टाइम होता है उसमें आपको शरीर को भी आराम देना है, दिमाग को भी आराम देना है, और ये सब होता है शांत बैठ करके। या तो आप फिर से पूजा आराधना करें, कुछ किताबें पढ़ें, या फिर बातचीत करें नॉर्मल अपने परिवार में बैठकर। इससे आपको क्या है, मानसिक आराम मिलेगा और शारीरिक आराम भी मिलेगा। मतलब कि जिन लोगों को ये लगता है कि वो डिप्रेशन में है, या फिर वो सही तरीके से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, या याद तो करते हैं लेकिन याद रहता नहीं है, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग सुबह की जो मैंने बताई सबसे सही टाइमिंग है 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक। उसके बाद आप उठिए, खाइए पीजिए, अपना शरीर का काम करिए, जो भी आपको करना है, मार्केट जाना है, सामान लाना है, जॉब करनी है, कुछ भी करना है, आप उन 8 घंटों में कर सकते हैं। फिर वो 4 से 5 भी हो सकता है, 5 से 6 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। सुबह 8 से 9 हो सकता है, तो वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो फिर वही शाम का टाइम जो है, आप आइए, परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों के साथ बैठिए, या जिसके भी साथ आप रहते हैं या जिसके साथ आपको रिलैक्स फील हो, आराम महसूस हो, आप उसके साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। या फिर कोई भी नहीं है तो फिर से आप नॉर्मल किताबें पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारी स्कूल की किताबें, नॉर्मल किताबें, या कुछ ऐसी किताबें जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, महाकाव्य हैं, बहुत सारे हैं, आप उनमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं। वो भी आपको मानसिक रूप से संतुलित रखते हैं, शांत रखते हैं। सबसे ज़रूरी होता है इस भोजन। आप जो है भोजन ग्रहण कब करते हैं? वैसे तो आदमी आजकल आधुनिक युग में तो आदमी कभी भी खाना खा लेता है, बट जो एक्चुअल टाइमिंग है भोजन का इस्तेमाल आप जो है सिर्फ और सिर्फ भोजन करने की, वो है जब आपको सूरज दिखाई दे। सुबह जब तक सूरज दिखाई ना दे आप भोजन कुछ भी मत खाइए। शाम को जब तक सूरज दिखाई देता है तब तक खाइए, और उसके बाद कुछ मत खाइए। यानी कि शाम को जब तक सूरज दिखाई दे रहा है, आप अपना जो रात्रि का भोजन है या जो रात का खाना है, आप उसको तब तक कर लें। सुबह का जो नाश्ता है, जैसे सूरज निकलता है उसी वक्त आप सूरज निकलने के बाद नाश्ता कर सकते हैं, या जो भी खाते हैं आप खा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। नहाना ज़रूरी कब होता है? नहाना ज़रूरी वही सूरज निकलने से पहले। एक्चुअली लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह नहा करके सूर्यदेव को जल चढ़ाना होता है या उनकी आराधना करनी होती है। एक्चुअली इसका रीज़न साइंटिफिकली है, मतलब अध्यात्म रूप से तो है ही, लेकिन साइंटिफिक रूप से भी है कि जो सूरज के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो विटामिन डी मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ सुबह के टाइम पे ही मिलता है। तो जब आप नहा धो करके, जब आपकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, उस वक्त जब आप नहाते हैं तो बॉडी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और ठीक नहाने के बाद ही आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना होता है। तो उससे जो निकलने वाली किरणें होती हैं, जब आप जल अर्पित करते हैं तो जो उससे किरणें निकलती हैं वो आपके शरीर पर इफेक्ट डालती है धीरे धीरे। वो आपको भले दिखाई ना आते,
लेकिन जो ये जो किस तरह की किरणें होती हैं, इनका बहुत ही असर पड़ता है, थोड़े थोड़े में भी। तो आप ये भी कर सकते हैं। रात में जो सोने का टाइम है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि आप अगले दिन सुबह 4 बजे उठ सकें, उस हिसाब से आप सो सकते हैं। तो ये हैं 24 घंटे जिनका इस्तेमाल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं, जो आपको बेहतर रिजल्ट देंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, उसके बाद जब आप एक बार शुरू करते हैं तो फिर धीरे 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 उसमें कुछ ना कुछ आप सुधार भी ला सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मैंने जैसे ही कहा था। बट जो बेस्ट टाइमिंग है सुबह 4 बजे उठ करके अपना एजुकेशन लेने की, या फिर व्यायाम करने की, एक्सरसाइज करने की, या आराधना करने की। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से भविष्य में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहूँ, तो मुझे फॉलो करें। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी बातें और लोगों तक पहुँचे। लाइक और शेयर करना ज़रूरी होता है, कमेंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। भाई मेरे को देखने वाले लोग तो हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप देखें, और लाइक और कमेंट जरूर करें। राधे राधे।